न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पहली खेप मिली होगी तुम लोगों को। तुम ट्विटर देखते नहीं हो, देखते रहा करो, देखते रहा करो, जरूर देखो। जो यूनिवर्सिटीज को पैसे मिलते थे, भाई यूनिवर्सिटी चलाओ, प्राइस जो उनको रेनोवेट करने के लिए, सैलरी के लिए, बाकी चीजों के लिए जो बजट मिलता था, तो अब की बार वो बजट नहीं दे रहे, ग्रांट नहीं दे रहे, लोन दे रहे हैं। तो लोन पैसे पूरे करने के लिए फिर हरियाणा में जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिसके अंदर HAU है, KU है, MDU है, देवीलाल यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उन सभी में जो सरकार की तरफ से चलाने का बजट आता था, वो बजट नहीं दे रहे। तो अब उनमें फीस बढ़ना तय है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जब ये एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी, उसके अंदर संस्थानों को धीरे धीरे स्वायत्त बनाया जाएगा। तब मैंने कहा था, कितने बढ़िया शब्दों की चाशनी में लपेट करके बता रहे, हाँ कितना अच्छा हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन स्वायत्त हो जाएंगे, ऑटोनोमस, मतलब अपना खर्चा अपने आप निकालेंगे। जो शिक्षा के ऊपर 3% से कम बजट खर्च करते हैं, अब उसको भी कम कर रहे हैं। जिस टाइम पर कल मनोहर लाल खट्टर जी के जन्म दिवस पर टैबलेट बांटने का काम जारी था, तो उसी टाइम पर यह भी काम जारी था कि अब आगे इनको पैसे नहीं दिए जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बढ़िया बताने वाले लोग आजकल अब किस बिल में हैं? हमें तो कांग्रेसी या पाकिस्तानी या आतंकवादी या जो भी कहेंगे कह लेंगे, लेकिन ये सीन कहां है? अब जो मैंने कहा समझ में आ गया? अब इसको एज इंस्टीट्यूशन और एज बिजनेस में समझूं, तो हम लोगों को इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए सरकार पैसा दे रही थी क्या? क्या ले रही थी? ले रही थी। उनके बराबर में उनकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हमारे पास स्टूडेंट उनसे ज्यादा हैं, हाँ या ना? तो जब उनकी प्राइस बढ़ेंगे तो फिर हमारा मामला तो अपने आप ऊपर हो गया। तो एज बिजनेसमैन ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट की बात है कि सरकार अपने जो इंस्टीट्यूशंस में प्राइस बढ़ाएगी, फीस बढ़ाएगी, तो हमें मेंटेन करना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्या नहीं? बोलो। लेकिन ये देश के लिए सत्यानाश की राही है, ये देश का भट्ठा गोल करना है। अब इस प्रकार से पेड फीस पर पढ़ करके तब विश्व गुरु बनाएंगे भारत को। पहले ही कितना हाल जो भी था, अब हाल देखो, हाँ या ना? रोड्स जाम होने चाहिए थे इस टाइम पर, पूरा हरियाणा जाम होना चाहिए था इस टाइम पर। विपक्ष अगर हो तो, अगर स्टूडेंट यूनियन हो तो, अब अगर वे छात्र अभिभावक संघ वाले कहीं मरते हो तो इस बात के ऊपर रोड जाम होना चाहिए था कि कैसे कर दी यूनिवर्सिटीज की फीस कम, वो पैसे कम कैसे कर दिए, किससे पूछा, किसने बताया? ऐसा कौन सा शिक्षाविद था जिसने इस बात को रिकमेंड किया कि जो सरकार की तरफ से टैक्स में से सिर्फ 2.5% एजुकेशन पर खर्च कर रहे थे, वो भी मत खर्च करो? ऐसा कौन सा एजुकेशनिस्ट था? और जिस दिन ये बनाया था उस दिन मैंने उसको पूरा पढ़ा था, पूरी उसको पढ़ा था, और उसके अंदर ये स्वायत्त, ऑटोनोमस और ये बातें यूट्यूब के ऊपर बोला था कि जिन लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है ना कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, पढ़ाओ ना लोकल लैंग्वेज में, कौन मना कर रहा है? लेकिन जो ये स्वायत्त बनाना, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना, इसका क्या मामला है? मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि DU के अंदर ये काम कर रहे हैं, वहां पर लोन दिया जा रहा है, उससे बिल्डिंग्स बनेंगे, तो लोन पूरा कहां से होगा? और अगर लोन वहां से पूरा होगा तो फिर आम लोग कैसे पढ़ेंगे? ये जैसे पहले विशेषाधिकार था ना कि सिर्फ अमीर लोग पढ़ेंगे, क्या? अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे उस टाइम पर सिर्फ अमीर आदमी पढ़ते थे, और जो अमीर आदमी थे उनके बच्चे लंदन और जो अमेरिका जाके पढ़ाते थे, वहां से जाके सीखे थे छात्र जो ये भ्रातृत्व, जो है लिबर्टी और जो ये फ्रेटर्निटी और ये सारी बातें, यहाँ करके उन्होंने थोड़ा थोड़ा किया। लेकिन उन्होंने जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी ना, तो आम आदमी की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, और इस कारण से अमीर आदमी तो यहाँ अमीर हो गया, गरीब आदमी वही गरीब का गरीब। ना उनके पास अधिकार अंग्रेजों के टाइम पर थे और ना अब है, हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आ गया? इनके बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे, ये समाज के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव इनका पड़ेगा, हाँ या ना? लेट्स सी, 1-2 दिन देखते हैं, पर नहीं तो फिर करते हैं, हम करेंगे रोड जाम। भाई ये क्यों? अब बना लो केस, इस पर केस भी बनवाने को तैयार रहना चाहिए, इस पर 2-4 डंडे खाने को भी तैयार रहना चाहिए, हाँ या ना? आज मैं इस वीडियो क्लिप को भी जारी करूंगा कि अगर विपक्ष है और अगर यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स हैं और ये छात्र अभिभावक संघ वाले या कोई हैं और किसी के अंदर ये है गुर्दा, तो उनको आना चाहिए। वे आगे आए, हम पीछे चलेंगे, और नहीं तो हम आगे जाएंगे, मन्ना आए पीछे।
सही गलत? जब इस प्रकार से चीजें सही और गलत पर जाती है ना, तो तब उस टाइम पर अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आने चाहिए, हाँ या ना? ये जितना जो ये पूरा जूता प्रकरण हुआ और उसके अंदर देश के अंदर, सोनीपत के अंदर, सोनीपत के अलावा कहीं पर कोई मामला नहीं, सोनीपत में 2-4 ब्लैकमेलिए जो ब्लैकमेल करने के चक्कर में थे, पूरे शहर में उनकी ऐसी थूथ हुई है, ऐसी उनकी भर्त्सना हुई है, पूछो मत। अखबार में लिखा, मैं डरा ही नहीं। एक दोस्त के साथी ने पूछा, मैंने कहा और अच्छा लिखा जाना चाहिए, मैं और लिखवाओ, फ्रंट पेज पर लिखो, फिर सभी अखबारों में लिखो। लिखना चाहिए कि एक टीचर ने एक स्टूडेंट जब नहीं पढ़ रहा था उसको पीटा, तो क्या दिक्कत? और इस बात के ऊपर अगर मुझे जेल जाना पड़ता तो मुझे जाने को में कोई हर्ज नहीं, जाना चाहिए, हाँ या ना? अधिकारों की बातें जब लड़ी जाएंगी ना, और सही बातें सही के लिए जब लड़ा जाएगा, इन्हीं कारणों के, यही तो कारण थे जिन हम शिक्षाविदों का नाम आज जानते हैं। महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले, उन्होंने आम आदमियों की एजुकेशन के लिए काम किया था, महिलाओं के एजुकेशन के लिए काम किया था। तब लोग कहते थे ये इनको क्यों पढ़ाना, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये इतिहास के पन्नों से गायब है चीजें। नई शिक्षा नीति में ज्योतिबा फूले को क्यों नहीं पढ़ा रहे भाई? महात्मा फूले को क्यों नहीं पढ़ा रहे? वीर सावरकर को पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, जी गलती हो गई, और उस माफीनामे के आधार पर काले पानी की सजा उसकी माफ हुई थी। लेकिन इतिहास के पन्नों से इसको गायब कर दिया जाएगा। कितना ही गायब कर लो, सच्चाई सच्चाई रहेगी, हाँ या ना? पढ़ाऊं? बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हम लोग, जब हम ये करेंगे तो इसके साथ ही हम लोग भाई 4 साल से लंबित भर्तियां, कोचिंग सेंटर, कोचिंग करने वालों को भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, 5-7 मांग पत्र तो लेके जाएंगे, रेगुलर कैलेंडर, फिक्स टाइम टेबल। हरियाणा की भर्तियां हरियाणा की ही एजेंसी करे और हरियाणा के स्कूलों में हरियाणा बोर्ड ही काम करे। तो इस प्रकार से हम मांग पत्र के साथ जाएंगे, हाँ या ना? वेरी गुड।